हेलो दोस्तों, स्टोरीज बाय विश्वकर्मा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक स्पेशल कहानी है। दोस्तों, आज की ज़िंदगी बहुत दौड़ भाग भरी, तनाव भरी ज़िंदगी तो है ही, लेकिन आज हम देखते हैं कि सजीव रिश्ते और भावनाएं एक छोटी सी बेजान चीज़ों के कारण ख़त्म होते जा रहे हैं, और उस छोटी सी बेजान चीज़ का नाम है मोबाइल। जी हाँ, आप देखते हैं कि मोबाइलों ने रिश्ते, नाते, भावनाओं को जैसे ख़त्म सा कर दिया है। हम अक्सर देखते हैं कि एक ही घर में बैठे 4 लोग एक दूसरे से अजनबी की तरह घंटों हो जाते हैं बिना कोई बात करे, और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे किसी अजनबी से इतने करीब हो जाते हैं इस मोबाइल के कारण, चैटिंग के कारण, कि ऐसा लगता है कि वे आज के नहीं जन्म जन्मों के साथी हों। तो इस छोटी सी चीज़ ने कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में, हमारे रिश्तों में, भावनाओं में बहुत दखल दिया है, और उसके कारण आए दिन रिश्ते टूटते बिखरते से नज़र आ रहे हैं। यही इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा, और कैसे इस कहानी में आखिर में इन बिगड़ते रिश्तों को फिर से जुड़ने का एक सुखद मौका मिलता है। और मैं तो कहता हूँ कि जब भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने का मौका मिले, या कोई ऐसा मौका जिससे कोई बिगड़ती चीज़ बन जाए, तो उस मौका को कभी गंवाना नहीं चाहिए। आइए दोस्तों, आपको ये कहानी सुनाता हूँ, बहुत पसंद आएगी आपको ये कहानी। कहानीकार हैं मुकेश विश्वकर्मा। कहानी का नाम है रीडायल। 1:15 हो चुके थे। सुधा इस बीच 3-4 बार अपनी घड़ी को देख चुकी थी, और बार बार उस तरफ जहां से दीपेश के आने की संभावना थी देखे जा रही थी। सुधा सोच रही थी कि कोर्ट के पास चौराहे पर यही तो वह एकमात्र गुलमोहर का पेड़ है जहां उसने मिलने को बोला था, जबकि दीपेश टाइम का बहुत पक्का था। फिर आज क्यों लेट हो गया? कहीं भूल तो नहीं गया? यूं कोर्ट के बाहर अकेले खड़े होना उसे कुछ अजीब सा भी लग रहा था, पर दीपेश के पास उसके जरूरी पेपर्स थे और कुछ जरूरी साइन भी तो करने थे। आज लगभग 2 माह बाद वह दीपेश से मिलने वाली थी। न जाने उसे इस इंतजार में 8 साल पहले वाले प्यार की कशिश क्यों महसूस हो रही थी, जबकि आज हालात तलाक की कगार पर थे। फिर भी ऐसा क्यों? सोचते सोचते वह पुराने दिनों में चली गई कि कैसे वह दीपेश से मिली थी, फिर कैसे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। उन दिनों सिर्फ प्यार ही प्यार था, कोई शिकायत नहीं, जैसे एक दूसरे को उनसे बेहतर और कोई नहीं समझता था। और सबसे खास तारीख 13 फरवरी, खास वैलेंटाइन डे पर उनकी शादी हुई थी। दीपेश के घर का एक सीन है कि दीपेश बिस्तर पर पड़े पड़े आंखें खोलता है तो देखता है सुधा नहीं है। हल्का हल्का FM के बजने का साउंड है, गाना बज रहा है, सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। किचन की तरफ से भीनी भीनी चाय की खुशबू आ रही है। वह उठकर किचन की तरफ जाता है। सुधा किचन में चाय बना रही होती है। वह एकाएक उसे पीछे से पकड़कर प्यार करने लगता है। अरे मैं तो डर ही गई थी दीपेश, ये क्या है? अच्छा, डर कर तो तुम और भी सेक्सी लगती हो। अरे बाबा, क्या कर रहे हो? चाय गिर जाएगी, छोड़ो। अच्छा, तुम्हें अपनी चाय गिरने की फिक्र है, और मेरा जो दिल गिरा जा रहा है तुम्हें देखकर, उसका क्या? सुधा घूमकर आमने सामने बाहों में लेते हुए दीपेश को कहती है, ओके, पहले दिमाग की सुध ले, फिर दिल को भी खुश कर देंगे हम। इस वक्त तो दिमाग को चाय की तलब लगी हुई है। दीपेश सुधा को बाहों में भरते हुए, और मुझे तुम्हारी तलब लगी हुई है। सुधा चाय की प्याली दोनों के बीच में लाती हुई कहती है, ऐसा करो जान, पहले ये गरम गरम चाय पी लेते हैं, फिर हम दोनों साथ नहाते हुए उस गर्मी को शांत कर देंगे। क्या कहते हो? दीपेश खुशी और आश्चर्य से, क्या बात है, सच में? हाँ, बाथरूम हमारा इंतजार कर रहा है। दोनों हंसते हुए एक दूसरे को गले लगा देते हैं।
शादी के शुरुआती साल कितने जल्दी जल्दी बीत गए। 8 साल ऐसे बीत गए जैसे 8 दिन की बात हो। शादी के शुरुआती दिन तो मुलायम घास पर सुबह की ठंडी चमकती ओस की बूंदों की तरह होते हैं। जैसे जैसे सूरज की गर्मी और तपती धूप पड़ती है, ओस की बूंदें जाने कहां गायब हो जाती हैं। ऐसी ही जिंदगी में जब हालात की धूप तेज होने लगती है, तब ये खुशियां भी ओस की बूंदों की तरह जाने कहां चली जाती हैं। कभी कभी कुछ खुशियों को हम खुद ही परेशानियों में बदल लेते हैं। ऐसा ही कुछ दीपेश और सुधा की खुशहाल जिंदगी में हुआ जब एक स्मार्टफोन की एंट्री हो गई। एंट्री कहना तो सही नहीं होगा, बल्कि यूं कहना ज्यादा सही होगा कि इस एंड्रॉइड मोबाइल को लाया गया। एक दिन दीपेश घर में एंट्री करते ही, सुधा 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 कहां हो? अरे क्या हुआ? क्यों पूरे घर को हिलाए डाल रहे हो? आज तो बहुत खुश दिख रहे हो। अरे खुशी की बात तो है ही, पहले अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे करो। अरे यार ऐसे ही बताओ ना, क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, पहले अपनी आंखें बंद करो, फिर कुछ दिखाऊंगा। सुधा आंखें बंद कर लेती है। अच्छा लो, कर ली बंद आंखें और ये हाथ भी आगे कर लिया। अब ये लो। और सुधा के हाथ में दीपेश एक न्यू ब्रांडेड एंड्रॉइड मोबाइल रख देता है। अब आंखें खोलो। सुधा मोबाइल देखते ही, अरे ये क्या है? ओ वाओ, इतना प्यारा, न्यू है। किसके लिए? मेरे लिए। हाँ हाँ, ये है तुम्हारे आने वाले जन्मदिन का तोहफा। दीप, ये तो काफी महंगा लग रहा है, कैसे लिया इतना महंगा? मैडम, दूसरी खुशखबरी यह है कि मेरी लास्ट प्रोजेक्ट की सक्सेस पर मेरे बॉस ने इस बार सैलरी में मुझे स्पेशल बोनस दिया है, पूरे 20,000। वाओ दीप, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी इस खुशी को तुम्हारी जरूरत पूरी करके और दुगना कर दूं। ओ दीप, आई रियली लव यू टू माय स्वीट हार्ट। अच्छा तुम जल्दी फ्रेश हो के आओ, मैं खाना लगाती हूं। आओ तुम भी फ्रेश हो लो। मैं क्यों? बाहर से तो तुम आ रहे हो। हाँ लेकिन दोनों फ्रेश हो लेते ना, बाथरूम भी तो इंतजार कर रहा है। यू नॉटी। सुधा को नया मोबाइल मिलने से वह बहुत खुश रहने लगती है। खुशी के साथ साथ अपने मोबाइल से जुड़े तमाम फ्रेंड सर्कल में अब वह कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगती है। पहले जहां सुधा और दीपेश की अपनी ही प्यार भरी दुनिया थी, पहले कभी न खत्म होने वाली बातें थीं, अब तो जैसे बातों का अकाल सा पड़ गया। प्यारी सी जिंदगी में जैसे पतझड़ का मौसम आकर जम गया। अब तो एक ही घर में, एक ही कमरे में, एक इस कोने में है, दूसरा उस कोने में। सुधा घर में बैठे दीपेश से दूर थी और सैकड़ों किलोमीटर दूर अपनी किसी फ्रेंड के पास। उससे और उसके साथ जुड़े फ्रेंड सर्कल से लगातार अनलिमिटेड बातें करती रहती, लेकिन उस एक रूम में जहां दीपेश और सुधा मौजूद होते हुए भी एक अजीब सा सन्नाटा, कभी कभी तो घंटों तक एक शब्द नहीं फूटता था दोनों के बीच, और कभी घंटों के सन्नाटे को तोड़ना भी कोई एकाध शब्द तो इतना कि चाय बनाऊं। दीपेश को ऐसा लगने लगा जैसे यह मोबाइल भी क्या चीज है। इसने सुधा को तो पूरी दुनिया से जोड़ दिया और अपने ही घर की दुनिया को उजाड़ सा दिया। कभी कभी तो उसे लगता कि मैंने सुधा को और खुशी देनी चाहिए थी, लेकिन वह मुझसे ही इतनी दूर हो जाएगी, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था मैंने। रात 11:15 का वक्त है। बेडरूम का सीन है। दीपेश टीवी देख रहा है। सुधा बेड पर लेटी किसी फ्रेंड के साथ चैटिंग कर रही है। 10-15 मिनट बाद दीपेश टीवी ऑफ करके बेडरूम में आ जाता है, लेट जाता है, देखता है सुधा मोबाइल में बिजी है और उसकी तरफ देख भी नहीं रही है, तो वह कहता है, सुधा प्लीज अब ये मोबाइल ऑफ करके रख दो। सुधा, हाँ बस 5 मिनट चैट फिनिश कर लूं फिर रखती हूं। सुधा को 10 मिनट से ऊपर हो जाते हैं। दीपेश के फिर से मना करने पर सुधा बेमन से मोबाइल ऑफ करके रख देती है और तुरंत सोने सी लगती है। जबकि दीपेश थोड़ा रोमांटिक होने लगता है। वह सुधा को अपने करीब खींचता है तो सुधा रिएक्शन देती है, सोने दो ना, नींद आ रही है मुझे। अच्छा
अब नींद आने लगी। अभी मोबाइल ऑफ करके रखने को नहीं बोलता तो फुल एनर्जी थी। देखो आप सोते सोते झगड़ा मत करो। हमारा सुबह भी इस मोबाइल को लेकर झगड़ा हुआ था। तो तुमने कभी सोचा है कि ये झगड़े आए दिन अब क्यों हो रहे हैं? तुम्हारे मोबाइल में ज़्यादा इन्वॉल्व होने के कारण। देखिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। सभी लोग आजकल मोबाइल पर चैट करते हैं, हाँ, लेकिन सभी वाइफ अपने हस्बैंड का बेडरूम में भी साथ देती हैं, ना कि तुम्हारी तरह। दीप बस प्लीज, आप और आपकी मोबाइल से चिढ़। ऐसा ही था तो मुझे मोबाइल गिफ्ट ही क्यों किया था? गिफ्ट किया था खुशी देने के लिए, ना कि अपनी फैमिली लाइफ बर्बाद करने के लिए। ऐसी आपकी छोटी सोच है। अच्छा, अब मेरी सोच छोटी देखने लगी, वाह। और क्या, आपको मेरे फ्रेंड सर्कल से बात करना भी बुरा लगता है? ये तो आपकी छोटी सोच ही हुई ना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तो मत करो ना। इसलिए तो मैं अपने मोबाइल के साथ खुश हूं। और दोनों झगड़ते हुए सो जाते हैं। सुधा और दीपेश की छोटी छोटी बातों को लेकर आए दिन झगड़े बढ़ते जाते हैं, जिसका मुख्य कारण मोबाइल का एक्सट्रीम यूज था। सुधा का मोबाइल में ओवर बिजी रहना ही था, और उन दोनों के झगड़े का असर 5 साल के मासूम यश पर पड़ रहा था। इस बीच दीपेश का जॉब छूट जाता है। तब तो वह पूरे समय घर पर रहकर सुधा को फुल टाइम यही वॉच करता रहता है कि वह कब, किससे और कितने समय तक चैट कर रही है। घर में खर्चे चलाने के लिए पैसों की कमी, दीपेश का जॉबलेस रहकर चिड़चिड़ापन बढ़ना, एक दूसरे से प्यार दिनों दिन घटना, नफरत और चिढ़ का बढ़ना। हालात इतने बद से बदतर हो जाते हैं कि आखिरकार वे लोग इस जकड़न भरी, तनाव भरी जिंदगी से और रोज रोज लड़ने के बदले में अलग रहकर अपनी मर्जी से जीने का फैसला कर तलाक लेना ही बेहतर समझ लेते हैं, और अपने अपने वकील द्वारा तलाक के लिए अर्जी भी दायर कर चुके होते हैं। अर्जी के 6 महीने बाद करीब का एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ही कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। अर्जी दिए आज 3 महीने हो चुके थे। तभी से सुधा यश को लेकर अपनी बड़ी दीदी के घर रह रही थी, क्योंकि दीपेश के साथ वह अब उसकी शर्तों पर नहीं रह पा रही थी। वहीं दीपेश छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। इन 3 महीनों में दोनों का मिलना तो नहीं हुआ। हाँ, कभी कभार तलाक प्रोसेस के संबंध में 1-2 बार मोबाइल पर ही बात हुई थी। जैसे दोनों ने ना मिलकर एक दूसरे के बगैर जिंदगी बिताने की आदत डालने की कोशिश की थी, और आज पूरे 3 महीने बाद वे दोनों आमने सामने मिलने वाले थे। सुधा को 3 महीने के ये अलग बिताए दिन ऐसे लग रहे थे जैसे 30 सालों बाद वह दीपेश से मिल रही हो। वह यह भी सोच रही थी कि पता नहीं मेरी जैसी फीलिंग दीपेश की होगी भी या नहीं। तभी सुधा एक बार फिर अपनी घड़ी की तरफ देखती है, और तभी सुधा के मोबाइल पर वकील का कॉल आता है। हेलो हेलो सुधा जी, मैं आपका एडवोकेट R.K. गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ गुप्ता जी, आप भी अभी तक नहीं आए, कहाँ हैं आप? अरे मैडम, मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, आप वेट करें प्लीज। और आपके हस्बैंड आ गए क्या? वो बस आते ही होंगे, आप आ जाइए, मैं वेट कर रही हूँ। ओके जी, बाय। ओके बाय। सुधा घड़ी को देखते हुए सोचती है, दीपेश कहाँ रह गए? अभी तक नहीं आए। लगता है कहीं फंस गए, शायद ही आए अब वो। लेकिन कोई मैसेज भी तो कर सकते थे। क्या करूं, एक बार पूछ लेती हूं, फिर वापस चली जाऊंगी। सुधा कॉल करने के लिए मोबाइल का लॉक खोलती है, तभी पीछे से दीपेश की आवाज सुनाई पड़ती है, सुधा सुधा। ये शब्द, वो भी दीपेश की आवाज में, कितनी मुद्दत बाद सुनाई पड़े। सुधा पलटती है। कैसी हो सुधा? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, पूरा आधा घंटा लेट आए हैं आप तो कभी लेट होते नहीं थे। बस मैं जाने ही वाली थी, मुझे लगा कि आप अब। मैं नहीं आऊँगा, यही ना? दरअसल मैं तो अपने सही समय पर ही आ चुका था, लेकिन मैं दूर से छिपकर तुम्हें ही देख रहा था कि देखूं तो सही तुम कितनी देर तक मेरा इंतज़ार कर सकती हो। हाँ, दरअसल वो एडवोकेट गुप्ता जी भी आने वाले थे, तो अच्छा, तो मेरे से ज़्यादा गुप्ता जी का इंतज़ार था। नहीं, ऐसा नहीं, वो आपका भी मतलब दोनों का ही। और यश कैसा है? उसे नहीं लाई? मुझे याद करता है कभी कभी। हाँ ठीक है, कोशिश करती हूँ कि कम ही याद करे आपको। अच्छा, तुम काफ़ी देर से यहाँ खड़ी हो, चलो जब तक तुम्हारे गुप्ता जी आते हैं, आओ हम सामने वाले रेस्टोरेंट में चल के कुछ चाय कॉफ़ी ले लेते हैं।
सुधा कुछ सोच विचार में, वो वैसे गुप्ता जी आते ही होंगे, आ भी गए तो वो कॉल तो कर सकते हैं ना, जब तक तो हम साथ बैठ सकते हैं। सुधा चुपचाप दीपेश के साथ सामने वाले रेस्टोरेंट में चली जाती है। दीपेश मेन्यू कार्ड देखते हुए, सुधा अपनी चुप्पी तोड़ती हुई, हाँ क्या, कहाँ खो गई? कुछ नहीं। क्या लोगी खाने में? नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी, आप अपने लिए ऑर्डर करिए प्लीज। अच्छा, तो हम दोनों की कॉमन चॉइस स्पेशल मसाला डोसा मंगा लेते हैं और 2 कॉफी। मैं नहीं, तुम्हारी कुछ अलग चॉइस हो या अब हो गई हो तो बता दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मंगा लीजिए। दीपेश ऑर्डर देता है। सुधा पानी के आधे भरे गिलास को घुमाते हुए कुछ सोचती है। एक बात पूछूं? हाँ, खाना वगैरह कैसे करते हैं आप? कोई आती है क्या खाना बनाने वाली, या होटल? नहीं, अब तो कभी खुद ही कोशिश करता हूँ, कभी बाहर खाता हूँ। शुरू में 1-2 बनाने वाली को ट्राई किया, लेकिन इतने सालों से तुम्हारे हाथ के स्वाद की जो आदत पड़ गई थी, जो इतने जल्दी तो छूटेगी नहीं। कभी कभी खाना बनाते बनाते कुछ भूल भी जाता हूँ तो लगता है कि एक कॉल करके पूछूं, इसमें ये मसाला डालना था। कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन खाना बनाने के बाद वो स्वाद नहीं आता जो तुम्हारे हाथों में था। तो कभी फ़ोन करके पूछ ही लेते। क्या मैं बताती नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, बता तो देती, लेकिन फिर सोचा आदत पाड़ ही लूँ तो अच्छा है। अच्छा, कभी तुमने भी तो फ़ोन करके नहीं पूछा कि मैं कैसे रहता हूँ अकेले? मैं कभी अकेले नहीं खाया करता था। तुम तो हमेशा मुझे एक एक गरम गरम रोटियां बनाकर अपने सामने बिठाकर ही खिलाती थी। हाँ, कभी कभी रोटियां उठाने में मेरी उंगलियां जल जाती थी तो लगता था कि इस वक्त शायद तुम याद कर रही होगी, ऐसा लोग बोला करते हैं। सुधा चुपचाप सुने जा रही थी। सुनते सुनते आंखें भरने लगी उसकी। आखिर 8 साल, हाँ सुधा, 8 साल एक लंबा समय हमने साथ गुजारा है, और जिसमें 6 साल तो हमारी लाइफ में प्यार ही प्यार और खुशियां ही खुशियां थी। कितनी प्यारी थी अपनी छोटी सी दुनिया, कितनी अंडरस्टैंडिंग थी हमारे बीच। सुधा बोलती, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। नज़र नहीं, मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग बिखर गई और तुम्हारा जिद्दीपन हमारे बीच दरार पैदा करता गया। मेरी भी कुछ गलतियां रही होंगी, जिसमें सबसे बड़ी गलती तो मैंने खुद तुम्हें एंड्रॉयड मोबाइल ला कर दिया, शायद वही। ऐसा नहीं दीपेश, मोबाइल आज के समय की एक नीड है। आप तो मेरे फ्रेंड सर्कल से बात करने में ही चिढ़ने लगे थे। मेरा मोबाइल चेक करना, ये सब क्या था? हाँ सुधा, मुझे यह सब करना पड़ा क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब तुम मेरी वो सुधा नहीं रही, तुम बढ़ चुकी हो। तुमने अपनी एक दुनिया, मोबाइल की दुनिया बना ली थी। मेरी और यश की जैसे कोई फिक्र ही नहीं थी। बस हर समय हमें छोड़ औरों की सुबह शाम फिक्र, खासकर रात को बेडरूम में भी मेरे साथ होते हुए भी तुम मेरे साथ नहीं फील होती थी। तब से मुझे तुमसे, तुम्हारे हाथ में मोबाइल को देखते ही चिढ़ सी होने लगी थी। क्या तुम्हें ये नहीं लगता था कि यह सब कुछ ज्यादा ही हो रहा था? तुम बाकी के लिए एक समाज सेविका बनती जा रही थी और अपनी ही घर की शांति, अपने 8 साल की मैरिज लाइफ को बर्बाद कर रही थी। आज जो हालात हैं, मैंने कभी इनके बारे में सपने में भी कल्पना नहीं की थी। क्या एक मोबाइल रिश्तों से बढ़कर हो सकता है? एक परिवार, एक प्यार, एक पत्नी की जिम्मेदारी, इस सब से बढ़कर हो सकता है कभी मोबाइल? शायद तुम्हारे लिए बढ़कर था, इसलिए तुमने मेरे और मोबाइल में से मोबाइल वाली जिंदगी चुनने का फैसला लिया। आपने इस मैटर को कुछ ज्यादा ही बड़ा बना लिया था, वरना बात यहां तक नहीं आ पाती। कोई भी पत्नी अपना हंसता खेलता परिवार बिखेरना नहीं चाहती। सुधा, तुम जरा एक बार सोचो, हम 8 सालों में 6 साल ज्यादा खुश क्यों थे? क्योंकि उस समय हम एक दूसरे के हर समय साथ थे। बस हमारी फीलिंग्स बस हमारी थी। यश के आने से हम और भी करीब आ गए, क्योंकि यश हमारे प्यार का साकार रूप था। उस पीरियड में न कभी मैंने तुम्हें कुछ करने से रोका,
और ना ही तुम्हें मुझसे किसी भी चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ी। फिर आपने दिया ही क्यों था मोबाइल? इससे तो अच्छा होता कि आप देते ही नहीं। दिया था और खुशी देने के लिए दिया था, लेकिन क्या मालूम था कि अपनी खुशहाल जिंदगी को ही उजाड़ लूंगा। हम दोनों का ईगो हर्ट होने लगा और जिद इतनी बढ़ गई कि आज बात सब बिखरने तक आ गई। कभी तुमने इन 3 महीनों तक अलग रहकर एक पल को भी यह सोचा कि तुम आज जिन फ्रेंड्स के लिए आधी आधी रात तक चैट करके डांट खाती रही, झगड़ती रही, आज वे सभी अपनी अपनी जगह सही और अपने परिवार के साथ हैं। आज इन सब में नुकसान हुआ तो किसका हुआ? सिर्फ तुम्हारा। दूसरों को साथ रहने की सलाह देने वाली आज खुद बिखर गई। सुधा डबडबाई आंखों से सुने जा रही थी। क्या सारी गलती मेरी ही थी? दीप, क्या झगड़ा हमेशा मैं ही करती थी? सुधा, झगड़ा तो वही होता है ना जहां ज्यादा प्यार होता है, लेकिन सुबह का झगड़ा शाम को भुलाकर फिर प्यार से रहना ही पति पत्नी का प्यार होता है। लेकिन जहां अहम टकराने लगता है तो बात बिगड़ने लगती है। तुमने कभी एक बार तो कहा होता कि ये लीजिए, ये पड़ा है मोबाइल आज से, मेरे लिए आपसे, परिवार से बढ़कर ना तो ये कभी था और ना होगा और ना ही मेरा फ्रेंड सर्कल है। काश एक बार तो कहा होता। उसी पल मुझे लगता बस आज मुझे मेरी सुधा मिल गई, लेकिन ना कह सकी। सुधा पूरी तरह डबडबाई आंखों में आंसू लिए दीपेश का हाथ थामते हुए कहती है, यदि आज कहूं तो आपको अपनी वही सुधा मिल सकती है तो क्या? दीपेश डबडबाई आंखों से, तुम एक बार कहकर तो देखो सुधा, मैं आज भी वहीं खड़ा हूं जहां जिस मोड़ पर तुम मुझे छोड़कर आगे बढ़ गई थी। दीप, मैं आपकी सुधा बनना चाहती हूं। आपके प्यार के बिना मैं अधूरी हूं। आपसे अलग होकर दुनिया वालों को झूठी खुशियां दिखाती रहूंगी। जिस मोबाइल ने आपसे मेरा हाथ छुटा दिया था, आज मैं उसी मोबाइल को छोड़ना चाहती हूं। सुधा। दीपेश सुधा को खींचकर गले लगा लेता है। हर चीज की एक लिमिट हो तो लाइफ ही स्मूथ कट जाती है। चलें अपने घर, बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया। हाँ चलो चलो यहां से अपने घर। तभी वेटर ऑर्डर लेकर आता है। सर, आपका ऑर्डर तैयार है। दीपेश उसे पैसे देते हुए, ये ऑर्डर हमारी तरफ से तुम्हारे लिए है। आज हम इससे भी टेस्टी खाना खाने अपने घर जा रहे हैं, ओके? वेटर मुस्कुराते हुए, ओके सर, हैव अ गुड टाइम। जैसे ही मूव होने को होते हैं, एडवोकेट गुप्ता जी भी आ जाते हैं। सुधा जी, सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। आपने सर से पेपर्स ले लिए? चलिए आप दोनों के साइन ले लेता हूं। सुधा, गुप्ता जी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके लेट होने से हमारी लाइफ का सही टाइम लौट आया है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ना ही ये मोबाइल और ना ही कोई कारण। हमने अपना केस खुद ही सॉल्व कर लिया। आपकी जो भी फीस होगी वो आपको मिल जाएगी। जी नहीं सुधा जी, फीस तो मुझे मिल गई। आप दोनों को एक साथ और खुश देखकर मैं भी आखिर इंसान हूं। पेशे से भले ही वकील हूं, लेकिन किसी का घर बिखरने से बेहतर घर बने रहने पर ही खुश होता हूं। और रही बात केस की, तो इस केस में यदि किसी की जीत हुई है तो सिर्फ और सिर्फ आपके सच्चे प्यार की। आप दोनों को आगे की खुशहाल जिंदगी के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दीपेश जी, आपको खास तौर पर, क्योंकि आपने भी अपना प्यार वापस पा लिया है। दीपेश जी, गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा, आई लव यू दीप। उसका आई लव यू सुनकर दीपेश अपना मोबाइल निकालता है। सुधा थोड़ा आश्चर्य से देखते हुए कुछ डरती सी देखती है कि कहीं वह मोबाइल फेंक तो नहीं देगा। लेकिन दीपेश सुधा को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजता है। वह अपना व्हाट्सएप खोलती है तो देखती है दीपेश का एक मैसेज आया हुआ होता है। वह पढ़ती है, आई लव यू सुधा, फॉरएवर, ओनली योर्स लव, दीप। और दोनों एक दूसरे को खुशी से हंसते हुए गले लगा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी रीडायल। कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक और शानदार कहानी के साथ स्टोरीज बाय विश्वकर्मा में।